Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is Introduction to Computers and Components, History, Types and Applications of Computers. This is included in a subject Computer Introduction and Applications. The course code is COM111 which is a part of BS English first semester. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई टूडेज लेक्चर विद द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है। कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और आउटपुट जो है वो देता है। ठीक है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं या प्रोग्राम्स हैं उनके अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये जो कंप्यूटर होता है ये बाइनरी कोड्स को यूज़ करता है, लाइक 0s और 1s को, और डिफरेंट तरह के टास्क को परफॉर्म करता है, लाइक सिंपल कैलकुलेशंस को। ठीक है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन टू द कम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो इस तरह के टास्क जो है वो कंप्यूटर जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये हमने कंप्यूटर जो है उसकी डेफिनेशन को स्टडी कर लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री की तरफ। ठीक है, तो कंप्यूटर्स जो हैं उनकी डिफरेंट जनरेशन है, किस किस तरह से ये इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे फर्स्ट जनरेशन जो है उसका ड्यूरेशन 1940s से लेकर 1950s तक का है। ठीक है, ये जो अर्ली कंप्यूटर हैं, लाइक जो ENIAC, ठीक है, ये कंप्यूटर का नेम है। बेसिकली ये कंप्यूटर्स जो हैं ये वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करते थे प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, इनमें बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो यूज़ होती थी और ये इतने बड़े कंप्यूटर थे कि बहुत ज़्यादा पावर को कंज्यूम करते थे। ठीक है, ये पावर कंज्यूमिंग जो है वो कंप्यूटर्स थे। नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन आई। सेकेंड जनरेशन 1950s से 1960s तक की जनरेशन है। इस जनरेशन के अंदर बेसिकली ट्रांजिस्टर्स जो हैं उनका इंट्रोडक्शन हुआ था और उसकी वजह से ट्रांजिस्टर्स जब आए थे तो उनकी वजह से जो कंप्यूटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉलर हो गए थे, छोटे हो गए थे। ठीक है, फास्टर हो गए थे और एनर्जी एफिशिएंट हो गए थे। ठीक है, यानी कि इतनी ज़्यादा अब ये पावर कंज्यूम नहीं थे करते। ठीक है, ये छोटे हो गए थे लेकिन उतने ही ज़्यादा ये फास्टर हो गए थे सेकेंड जनरेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो है वो बेसिकली 1960s से 1970s का जो है वो ड्यूरेशन है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ था कि इसमें इंटीग्रेटेड जो सर्किट्स हैं वो डेवलप हुए थे। ठीक है, और फिर क्या हुआ था कि और ज़्यादा छोटे कंप्यूटर्स जो हैं वो आना शुरू हो गए थे। लाइक फर्स्ट जनरेशन में हमने पढ़ा तो बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे, वो वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करते थे और बहुत ज़्यादा बड़े थे और पावर को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे। ठीक है, लेकिन सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ कि वहाँ पर ट्रांजिस्टर्स आ गए। ट्रांजिस्टर्स ने कंप्यूटर्स को जो है वो छोटा भी कर दिया, उनको फास्टर्स भी कर दिया। ठीक है, और फिर क्या है कि वो एनर्जी एफिशिएंट भी थे, यानी कि वो ज़्यादा पावर को कंज्यूम नहीं थे करते। फिर थर्ड जनरेशन में यूँ हुआ कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए। ये जब सर्किट्स डेवलप हुए तो इन्होंने बेसिकली कंप्यूटर्स को और ज़्यादा स्मॉलर कर दिया और ज़्यादा फास्टर कर दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ जनरेशन की तरफ। फोर्थ जनरेशन 1970 से प्रेजेंट का दौर है, यानी आज तक का। इसमें क्या हुआ था कि माइक्रो प्रोसेसर्स आए थे। ठीक है, तो इससे पर्सनल कंप्यूटर्स बने थे, लाइक पीसीज। ठीक है, पीसीज बन गए थे और इन्होंने कंप्यूटर को इंडिविजुअल्स तक जो है वो एक्सेसिबल कर दिया था। लाइक कंप्यूटिंग अब इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर अब पीसी जो है उसकी शेप ले चुके थे और कंप्यूटर जो है हर इंसान यानी कि इंडिविजुअल्स जो है अब उसको यूज़ कर सकते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो फिफ्थ जनरेशन है। फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट जो आज का दौर हमारा चल रहा है और जो आगे फ्यूचर आने वाला है। ठीक है, ये जनरेशन बेसिकली एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके ऊपर फोकस करती है। ठीक है, और मशीन लर्निंग के ऊपर, और कंप्यूटर को ये अलो किया गया है कि वो डाटा जो है उससे लर्न करे। ठीक है, फिर डिसीजंस भी ले, यानी कि कंप्यूटर को अब इस काबिल बना दिया गया है कि वो जो डाटा है उससे वो लर्न भी करता है, वो सीखता है भी है, फिर वो डिसीजंस भी लेता है। ठीक है, लाइक ये क्या है, बेसिकली मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। ठीक है, जो आज का है या जो आगे आने वाला है। तो ये जो है कंप्यूटर की 5 जनरेशन थी, यानी कि कंप्यूटर की हिस्ट्री थी कि किस किस तरह से कंप्यूटर्स जो हैं वो इवॉल्व हुए। उसके बाद हम कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स देखें तो बेसिकली जो है वो दो उसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर। दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर।
बारी बारी अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। हार्डवेयर जो है बेसिकली कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट है, ठीक है, लाइक क्या है कि कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जिसको आप टच कर सकते हैं, फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। अब उसके अंदर क्या क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले CPU, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है और इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। बेसिकली जो CPU है ये एक क्या है, ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, ठीक है। बेसिकली एक हार्डवेयर कंपोनेंट है CPU, क्योंकि इसको हम जो है वो टच कर सकते हैं। बेसिकली इसको हम देख रहे होते हैं, ठीक है, हमें पता है कि CPU है, ठीक है। CPU बेसिकली फंक्शंस परफॉर्म करता है, डिफरेंट तरह की कैलकुलेशंस करता है, हमें जो है वो इंस्ट्रक्शंस देता है, ठीक है। रैम, नेक्स्ट मेमोरी है, ठीक है। उसके बाद रैम मेमोरी क्या है कि जो टेम्प्रेरी स्टोरेज है, ठीक है, जिसको यूज़ किया जाता है क्विक डाटा एक्सेस के लिए, यानी कि जब आपका कंप्यूटर रन कर रहा है, ठीक है, जब आपका कंप्यूटर चल रहा है तो आपको बड़ी जल्दी से किसी डाटा को एक्सेस करना है, तो टेम्प्रेरी स्टोरेज जो है बेसिकली मेमोरी है, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक जो है वो हार्डवेयर कंपोनेंट है। उसके बाद स्टोरेज, हार्ड ड्राइव या SSD इसको कहते हैं। ये एक परमानेंट स्टोरेज है जहाँ पर डाटा जो है बहुत लॉन्ग टर्म के लिए भी जो है वो रखा जाता है, ठीक है, वहाँ पर डाटा आपका स्टोर होता है, तो वो जो है ये भी एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस है, ऐसे डिवाइसेस जो आपको ये अलाउ करती हैं कि आप कंप्यूटर के अंदर अपना डाटा जो है वो इनपुट करें। लाइक आप मॉनिटर जो है ये कीबोर्ड्स हैं उनको यूज़ करते हुए आप क्या करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर डाटा जो है वो इनपुट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कीबोर्ड है, आप कोई लेटर उसके ऊपर टाइप करते हैं, वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर टाइप हो रहा है, दैट मीन्स दैट यू आर बेसिकली इनपुटिंग द डाटा इनटू द कंप्यूटर, ठीक है, आप कंप्यूटर के अंदर जो है वो डाटा को इनपुट कर रहे हैं। सिमिलरली जो है वो जो है ये स्कैनर्स होते हैं, ठीक है, स्कैनर्स के थ्रू, माउस के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू जो है आप कंप्यूटर के अंदर जो है वो डाटा इनपुट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। आउटपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस हैं जो आपको आउटपुट देती हैं, ठीक है, वो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स का पार्ट है, जिसमें मॉनिटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, स्पीकर्स हैं। लाइक मॉनिटर्स जो हैं, जो प्रिंटर्स हैं, प्रिंटर क्या है कि आप यहाँ से इनपुट दे रहे हैं किसी चीज़ के ज़रिए, आगे आपके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच है, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रिंट होकर बाहर आ रही है, बेसिकली वो आउटपुट डिवाइस आप उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी जो है ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की तरफ। ये ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो हार्डवेयर को बताती हैं कि तुमने करना क्या है, ठीक है। सॉफ्टवेयर ऐसी इंस्ट्रक्शंस बेसिकली होती है, सॉफ्टवेयर के नाम से आपको पता चल गया है कि जिनको हम देख नहीं सकते, ना हम उनको छू सकते हैं, ठीक है, ना हम इनको टच कर सकते हैं। ये ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये वो हदायत होती हैं जो बेसिकली हार्डवेयर को, या ये जो जितने भी हमने कंपोनेंट्स ऊपर डिस्कस किए हार्डवेयर कंपोनेंट, उनको बता रही होती है कि आपने करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS के मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को, और सॉफ्टवेयर जो रिसोर्सेज है उसको, लाइक विंडो है, ठीक है, और लिनक्स है, ठीक हो गया। उसके बाद एग्जांपल में उसके बाद एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो डिफरेंट टास्क जो है उनको परफॉर्म करते हैं, लाइक वर्ड प्रोसेसर्स, वेब ब्राउजर्स और जो गेम्स है, ठीक है। ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि डिफरेंट टास्क जो हैं, स्पेसिफिक टास्क उनको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, तो ये बेसिकली हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स से। आगे हमने स्टडी करना है कि कंप्यूटर काम किस तरह से करता है, हाउ कंप्यूटर्स वर्क, कंप्यूटर किस तरह से काम करते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ये इसकी एक कह लें आपके डायग्राम बनाई गई है कि किस तरह से जो है कंप्यूटर वर्क करता है, ठीक है। और यहाँ पर उसके स्टेप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूटर एक बेसिक साइकिल को फॉलो करता है जिसको IPOS मॉडल कहते हैं। IPOS, I स्टैंड्स फॉर इनपुट, ठीक है, P स्टैंड्स फॉर प्रोसेसिंग, O स्टैंड्स फॉर आउटपुट एंड S स्टैंड्स फॉर स्टोरेज। तो IPOS मॉडल क्या है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज मॉडल, ठीक है। कंप्यूटर इसकी बेसिक साइकिल को जो है वो फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या है, इनपुट देख लेते हैं। डाटा आप कंप्यूटर में इनपुट कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, लाइक कीबोर्ड के ऊपर टाइप करके, जैसे मैंने पहले आपको बताया है। सेकेंड नंबर पे क्या होता है कि अब जो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, विच इज़ अ हार्डवेयर कंपोनेंट, इट बेसिकली प्रोसेसेस द डाटा, ये डाटा को प्रोसेस करता है, ठीक है। यानी कि जो स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस है,
सॉफ्टवेयर उसको यूज़ करते हुए, सॉफ्टवेयर ने जो स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं हार्डवेयर उसको यूज़ करते हुए, जो CPU है बेसिकली हार्डवेयर कंपोनेंट है, ये उस डेटा को प्रोसेस करता है। नेक्स्ट आउटपुट होती है। आउटपुट क्या है कि जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है वो बाहर को आती है, आपकी तरफ आती है आउटपुट डिवाइस के थ्रू, ठीक है। लाइक क्या है कि मॉनिटर के ऊपर आपको वो डिस्प्ले हो जाती है जो आउटपुट इंफॉर्मेशन होती है, जो प्रोसेस होके इन्फॉर्मेशन आई हुई होती है। लास्ट स्टोरेज है। डाटा जो है उसको स्टोर किया जाता है फ्यूचर यूज़ के लिए कंप्यूटर की मेमोरी या फिर दूसरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर। तो अगर हम जो है वो देख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले क्या है कि इनपुट है, ठीक है। बेसिकली इनपुट क्या है यहाँ पर बनाया गया है कि ये जो है कीबोर्ड है, ठीक है, और ये जो है ये माउस है, इन दोनों के थ्रू जो है वो इनपुट दी जा रही है। ये चिप है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको दी जा रही है, ठीक है। ये करता है, यहाँ से आउटपुट निकलती है, आउटपुट प्रिंटर के ऊपर है, स्क्रीन के ऊपर है, मॉनिटर है, किसी के ऊपर भी जो है यहाँ पर किसी भी आप कह लें कि जो हार्डवेयर कंपोनेंट है वहाँ पर आपको जो है वो शो होती है। ये स्टोरेज है बेसिकली जो स्टोर हो जाती है, फ्यूचर में आपको किसी चीज़ की अगर ज़रूरत हो तो वो आप यहाँ से बेसिकली ले सकते हैं। तो ये इस तरह से कंप्यूटर जो है वो काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कंप्यूटर की टाइप्स की तरफ। तो सबसे पहले देखें कि कंप्यूटर को उनके साइज़, उनकी कैपेबिलिटी और पर्पस की बेसिस के ऊपर डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनके अंदर डिवाइड किया गया है। वन बाय वन हम इनको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स नाम से ही पता चल रहा है, सुपर मीन्स ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। और इनके टास्क कैसे, लाइक वेदर फोरकास्ट करना है, ठीक है, उसके लिए यूज़ होते हैं। साइंटिफिक्स जो सिमुलेशंस हैं, ठीक है, उनके लिए ये यूज़ होते हैं। सेकेंड कंप्यूटर्स है मेन फ्रेम्स, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये लार्ज और पावरफुल सिस्टम है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं बहुत ह्यूज अमाउंट में, बल्क अमाउंट में जब उनके पास डाटा होता है उसको उन्होंने प्रोसेस करना होता है, तो ऑर्गेनाइजेशंस ये कंप्यूटर्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पीसीज मींस पर्सनल कंप्यूटर्स। ये इंडिविजुअल यूज़ के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और बहुत डिफरेंट तरह की जो एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट तरह के टास्क हैं उनको परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है और ये यूज़फुल है, ठीक है। उसके बाद लैपटॉप्स हैं। लैपटॉप्स आज हम सब ही जानते हैं, ठीक है, ये पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं और इनके जो फंक्शंस हैं सिमिलर टू दैट ऑफ द डेस्कटॉप्स, ठीक है। इनके जो फंक्शंस होते हैं वो डेस्कटॉप्स जैसे ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्वर्स हैं। सर्वर्स बेसिकली ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हैं दूसरे कंप्यूटर्स को जो कि नेटवर्क के ऊपर होते हैं, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर जो कि नेटवर्क के ऊपर होते हैं, सर्वर बेसिकली उनको क्या करते हैं, उनको रिसोर्सेज एंड सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट एम्बेडेड कंप्यूटर्स हैं। ऐसे कंप्यूटर्स जो हैं ये दूसरी डिवाइसेस के अंदर इंटीग्रेटेड होते हैं, ठीक है। लाइक कि आप कह लें कि अलग तरह के कोई कंप्यूटर नहीं है, बल्कि जो डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं कि उनके अंदर एम्बेडेड होती हैं, लाइक स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है, अप्लाइंसेस हैं, व्हीकल्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनके अंदर ये जो अप्लाइंसेस हैं सारी, ठीक है, ये जो डिवाइसेस हैं इनके अंदर ये कंप्यूटर्स एम्बेडेड होती हैं। तो ये डिफरेंट उनकी टाइप्स हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि कंप्यूटर की एप्लीकेशंस क्या है, कंप्यूटर का यूज़ किस तरह से है आज की दुनिया में, मॉडर्न सोसाइटी के अंदर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिजनेस में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। कंप्यूटर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए और जो ऑटोमेटिक टास्क हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। सेकेंडली हम देख लेते हैं एजुकेशन में कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग के लिए बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। रिसर्च अगर आपने करनी हो, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। डिजिटल क्लासरूम्स के लिए कंप्यूटर जो है वो यूज़ किए जाते हैं। हेल्थ केयर क्या है, बेसिकली क्या है यहाँ अब बेसिकली हमने देखना है कि हेल्थ केयर के अंदर कंप्यूटर्स की क्या जो है वो यूज़ है। बेसिकली कंप्यूटर्स जो है वो हेल्थ केयर में यूज़ किए जाते हैं, जो पेशेंट्स हैं उनके डाटा को जो है मैनेज करने के लिए, ठीक है। जो मरीज़ वगैरह होते हैं उनका जो भी डाटा होता है, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह, उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए, ठीक है। डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट के तौर पर यूज़ होते हैं और रिसर्च में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एंटरटेनमेंट में देख लेते हैं तो बेसिकली गेमिंग के लिए, स्ट्रीमिंग मीडिया और डिफरेंट तरह के कॉन्टेंट क्रिएशन में कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होते हैं, ठीक है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मॉडर्न कंप्यूटर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
के लिए, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेसिकली मॉडर्न कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं कम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए। लाइक क्या है कि अगर आपने स्पीच को रिकॉग्नाइज करना है, आपने डाटा को एनालाइज करना है और अपने डिफरेंट प्रिडिक्शंस करनी है, सो दैट्स वाई मॉडर्न कंप्यूटर्स जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर्स, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for the latest updates. Inshallah, in future, I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.